हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, फ्रेश होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम मनुष्य के पाचन तंत्र को समझेंगे, है ना। शुरू करते हैं। देखिए, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, इसमें एक शब्द आया है पाचन। पाचन क्या है? मनुष्य भोजन ग्रहण करता है ना। तो भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जो मनुष्य भोजन करता है ना, तो उसके छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब तक भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे नहीं, तो भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी कोशिकाओं को नहीं मिलेंगे। इसलिए पाचन का होना शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। पाचन का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह कोशिकाओं को मिलते हैं। कैसे? पाचन की क्रिया के द्वारा है। अब देखिए, इसके बाद है आहार में। जैसे जो मनुष्य का पाचन है ना, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आहार नल। अब इसे आहार नल क्यों कहते हैं? तो देखिएगा, मुख गुहा से प्रारंभ होता है पाचन की क्रिया। जैसे कोई भी भोजन काम लेते हैं तो मुंह में ही पहले रखते हैं, उसको चबाते हैं, पीसते हैं, तोड़ते हैं, फिर वो ग्रसनी के माध्यम से अमाशय यकृत, इस तरह से ये पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये जितना भी भाग आप ये हिस्सा देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार नल। अब एक और हिस्से को समझते हैं। जो पाचन की क्रिया है यह दो तरीके से मनुष्य में होती है। जो पाचन की क्रिया है दो तरीके से होती है। जो पहला है वो गुलित पदार्थों का पाचन है, और जो दूसरा है वो ठोस पदार्थों का पाचन है। अब एक बात समझिए, जो घुलित पदार्थों का पाचन है उसमें क्या होता है? जैसे हम जल पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये जो द्रव वाले हैं ना, इसी को, यही जो पाचन होता है, तो इसको कहते हैं घुलित पदार्थों का पाचन। इसके पाचन होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि जल जब कोई पीता है या दूध पीता है, तो देखिएगा वो शरीर के अंदर जाएगा, है ना, तो उसमें मुंह चबाता उबाता नहीं है इसको, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे अणुओं में टूटे होते हैं। तो इसलिए इनमें पाचन में ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ये शरीर के अंदर जाते हैं, कुछ ही समय में जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर से जो भी पोषक तत्व होते हैं, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं, है ना, उसको क्या करती है? उसको खींच लेती है, और फिर उत्सर्जित पदार्थ जो है उत्सर्जक तंत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, या उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो हम समझ गए घुलित पदार्थों का जो पाचन होता है कैसे होता है, इसको समझ गए। अब हम समझते हैं ठोस पदार्थों का पाचन। अब ठोस पदार्थ जैसे क्या? जैसे हमने रोटी खाया, जैसे हमने चावल खाया, जैसे हमने सेब, फल इत्यादि चीज खाया जिसको चबाना पड़े, तो इसके पाचन में समय लगता है। ये देखिएगा, ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है ना, ये मुख है ना। मुख में आप देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है दांत और एक होता है जीभ। ठीक है, तो जो जीभ है ना, जीभ में ये स्वाद कलियां होती है। यहाँ पे मीठा, यहाँ पे तीखा, यहाँ पे खट्टा, यहाँ पे कड़वा। बीच वाले हिस्से में यहाँ पे जो है कड़वा होता है। तो यहाँ मीठा होता है, ठीक है, यहाँ तीखा होता है, यहाँ खट्टा होता है, और यहाँ कड़वा होता है, जो स्वाद लेता है। तो जीभ का काम रहता है स्वाद लेना और भोजन को चलाना, ठीक है। और जो दांत है, दांत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आपका च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, भेदक और कतरनक। जो कतरनक है वो आगे की दांत होती है, जो आगे की, जो ऊपर वाली दांत और नीचे की दांत, उसको बोलते हैं कतरनक। ये क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। ये भोजन को काटने का काम करता है। उसके बाद जो है होता है भेदक। ये साइड में आप देखिएगा किनारे की तरफ ऐसे, है ना, रहता है, उसको बोलते हैं फाड़ना। वो भेदक होता है, उसका काम होता है फाड़ना। देखिए, जब भी आप चीज फाड़िएगा ना, तो वो इस तरह से फाड़िएगा। जैसे किसी को गुटखा खाते आप देखिए, ऐसे यहाँ से फाड़ता है ना। और किसी को दांते काटते देखिएगा तो ऐसे आगे से दांते काटता है, यहाँ किनारे से नहीं काटता है ना। तो यही होता है। तो एक हो गया कतरनक, जिसका काम होता है काटना। अब सेब खाइएगा, आगे से ऐसे काट कर खाइएगा, ठीक है। और जब ज्यादा वो कड़क होगा तो यहाँ अड़िया से फाड़ कर खाइएगा, है ना। ये होता है। एक होता है कतरनक, एक होता है भेदक। उसके बाद होता है च्वर्णक। च्वर्णक का काम होता है, च्वर्णक का काम होता है भोजन को क्या करना? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, है ना। ये क्या करता है? पूरा भोजन को पीस देता है, पीसने का काम करता है। अग्रच्वर्णक उसको और महीन बना देता है, छोटा छोटा बना देता है, ठीक है। और जीभ क्या करता है? स्वाद लेता है ना। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे लार ग्रंथियां है। ये लार ग्रंथियां क्या है? इनसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को लसलसा बना देते हैं, बिल्कुल लसलसा बना देते हैं। अगर ये एंजाइम निकलना बंद हो जाए तो भोजन जो है ग्रास नली से अमाशय तक नहीं आ पाएगा। भोजन यहाँ निगल द्वार में जो ग्रास नली है वहीं पे फंस जाएगा, फिर वो अमाशय तक नहीं आ पाएगा।
तो लाल ग्रंथि का काम है एंजाइम रस को एंजाइम निकालना। इस एंजाइम को पाचक रस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और इसको कहते हैं ठोस पदार्थों का पाचक। जो भी एंजाइम निकल कर को भोजन को पचाने का काम करते हैं उसको कहते हैं ठोस पदार्थों का पाचक। इसके बाद यहाँ पे होता है ग्रास नली। ग्रास नली का काम क्या है कि एक बहुत बड़ी नली होती है, ये डायरेक्ट भोजन को आमाशय तक लाती है। ठीक है, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा तक रहता है, और इसमें जो आमाशय के जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से जठर रस निकलता है। ये जठर रस क्या करता है, भोजन को और खुला बना देता है। जैसे आप सतुआ उतुआ कभी खाए हैं, उसको घोरुआ घोरता है लोग ना जी, घोरुआ घोरता है ना, तो उसको देखिएगा उस तरह से भोजन को पूरा ये कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ में है लीवर। अब यह लीवर सिस्टम अगर आपका अच्छा है ना, तो भोजन क्या होगा, बढ़िया से जो है इसमें के जितने पोषक तत्व हैं वो सभी निकल जाएंगे और कोशिकाओं को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और भोजन जो है यहाँ जो द्रव रूप में जो बिल्कुल गीला है वो टाइट होकर के इन सभी कोशिकाओं में आना प्रारंभ करेगा। लेकिन आपका लीवर खराब है ना, तो जैसे वो पूरा पानी की तरह भोजन पचा है, वो पानी की तरह ही क्या होगा, मलाशय से जो मल द्वार के द्वारा जो है बाहर निकलेगा। तो होता ही है। तो ये लीवर है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट नीचे जो है पित्ताशय होता है। ठीक है, जो भोजन में अम्लीयता को दूर करेगा। अगर भोजन से अम्लीयता दूर नहीं होगी तो पेट में गैस उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पेट बहुत ज्यादा दर्द करेगा। आप ढेकार मारिएगा ना तो जो भोजन है पेट में से मुंह में आ जाएगा, फिर उसको फेंकना पड़ेगा, है ना, और पेट ज्यादा दर्द करेगा। तो पित्ताशय का काम होता है भोजन से अम्लीयता को दूर करना। इसके अगले हिस्से को कहते हैं अग्न्याशय, जहाँ पे देखिए अग्न्याशय का कुछ ज्यादा काम नहीं होता है। ये क्या करती है, कुछ समय भोजन को रखकर ये छोटी आंत को भेजती है। देखिए जो छोटी आंत है इसकी लंबाई जो है 52 हाथ होता है। और आप एक उदाहरण दें, जैसे कि खोसी ओसी बकरी उकरी को काटते हुए आप देखिएगा, तो जो काट कर उसको टांग देता है और उससे ऐसे ऐसे जो निकालता है ना, आप देखिएगा उसी तरह से जो ऐसे ऐसे निकालता है, वो 52 हाथ उसकी लंबाई होती है, छोटी आंत की, है ना, जहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो ये छोटी आंत है जहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से मलाशय, और मलाशय के बाद जो है मल द्वार, और मल द्वार क्या करती है, पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है मनुष्य का पाचन तंत्र है, जिसमें कैसे पाचन होता है, कौन सा अंग कैसे काम करता है ना, ये सब चीज आपको बता दिया गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। पाचन तंत्र आप समझ गए, अगर समझे हैं तो इसे कॉपी में नोट कीजिए, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।